राजस्थान में हाईवे से सटा एक कस्बा, कहा जाता है वहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा नहीं लौटा। भाई कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, क्यों ना राजस्थान चले? चल फिर बैग पैक कर ले, सुबह निकलते हैं। विक्की तेरा भाई भी आ रहा है क्या? नहीं मैं नहीं चल पाऊंगा, एक थीसिस पर काम कर रहा हूं, तुम लोग हो आओ। तीनों दोस्त राहुल की कार में ट्रिप पर सुबह ही निकल गए। उड़ीसा से राजस्थान का सफर काफी लंबा था। पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। तभी अचानक हाईवे पर उनकी कार डिसबैलेंस होकर सड़क से नीचे उतर जाती है और बंद पड़ जाती है। क्या कर रहा है करण? सबको मरवाएगा क्या? भाई आगे कुत्ता आ गया तो गाड़ी बह गई। काफी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हो सकी। आसपास घना अंधेरा था, बस दूर दूर तक खाली जमीन दिखाई दे रही थी। रात भी हो गई है और थकान भी बहुत हो गई है, क्यों ना इसी जगह रुककर कैंपिंग की जाए। हाँ, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है, गाड़ी बंद पड़ी है। अब यही रुकना ठीक होगा, गाड़ी में से सामान निकाल लो। तीनों खुले आसमान के नीचे टेंट लगा लेते हैं। कुछ देर लेटने के बाद, यार वो सामने देखो। हाँ यार, इतने अंधेरे में इतनी रोशनी कैसे? चलो देख कर आते हैं, शायद कोई घर हो। तीनों उस रोशनी की ओर बढ़ने लगते हैं। आखिरकार उनके सामने एक हॉस्पिटल था। वे तीनों उस हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। इतनी सुनसान और अंधेरी जगह पर इतना बड़ा हॉस्पिटल? हाँ यार, बाहर इतना अंधेरा और यहां तो इतनी रोशनी रोशनी है। हॉस्पिटल में चारों तरफ देखते देखते तीनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर से सभी जगह एक गहरा अंधेरा छा गया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है। वो तीनों तेजी से दौड़ते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मैंने वहां कुछ देखा। दोस्तों, ये जगह कुछ ठीक नहीं है, जल्दी यहां से निकलना होगा। जैसे तैसे तीनों को बाहर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, पीछे से एक आवाज आती है। कहां जा रहे हो? तुम्हें यहां से निकलना आसान लगता है? बिल्कुल नहीं, यहां से कोई जिंदा नहीं निकल सका। आज 3 साल बीत गए उस घटना को, लेकिन आज भी जब भी कोई इंसान उस कस्बे से रात में गुजरता है तो उसका अंजाम वही होता है। लेकिन एक लड़का था जो इन दिनों अपना काम छोड़कर उस कस्बे के बारे में इंटरनेट पर बहुत कुछ पढ़ रहा था। इस कस्बे के बारे में तो काफी डरावनी जानकारी इंटरनेट पर। सोनू पैरानॉर्मल मामलों पर रिसर्च कर रहा था। तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर सोनू उस कस्बे में जाने का प्लान बनाता है। यार विक्रम, चलना उस कस्बे में घूम कर आते हैं। नहीं भाई, मुझे डर लगता है, और वो जगह तो वैसे भी बहुत डरावनी है, मैं नहीं जाऊंगा। सोनू ने अपने मन को मजबूत किया और अकेले ही वहां जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ तमाम तरह की चीजें ले ली। तो यही है वो कस्बा। सोनू अपने बैग से एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर निकालता है और उसे आगे लेकर वहां पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो खंडर बन चुके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता गया, मीटर में लाल लाइट के साथ बीप बीप की आवाज बढ़ती जा रही थी। ओह, ये जगह तो सचमुच बहुत खतरनाक है। सोनू फिर भी आगे बढ़ता गया। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते पहुंचते वो मीटर जोर जोर की आवाज करने लगा। ये देखकर सोनू तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मीटर बहुत ज्यादा आवाज और लाल लाइट के साथ हट गया। सोनू अब तक समझ चुका था कि यह हॉस्पिटल कोई आम हॉस्पिटल नहीं, और इस हॉस्पिटल में उसकी सोच से बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ है। ये जगह तो बहुत ज्यादा भयानक है, लेकिन सच का पता लगाना जरूरी है। मुझे रात तक यहाँ इंतजार करना ही होगा। सोनू हिम्मत करके वहां रुक जाता है, लेकिन फिर वो किसी से फोन पर बात करता है। सर, मेरे पूरे करियर में मैंने इतनी भयानक जगह नहीं देखी, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखते ही देखते दिन ढल गया और अब रात हो चुकी थी। वहां माहौल अब बदलने लगा था। जो हॉस्पिटल दिन में खंडर था, अब वो रोशनी से जगमगा रहा था।
और मरीजों से भर गया था। अब मुझे कुछ भी करके इस हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। सोनू धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर गया। यहाँ तो सैकड़ों विकलांग मरीज हैं और डॉक्टर भी। सैकड़ों मरीज, डॉक्टर और बाकी स्टाफ। हॉस्पिटल काफी बड़ा था। सोनू ये सब देखते देखते किसी चीज से टकराकर गिर पड़ता है और अचानक चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसर गया। माहौल ठीक नहीं है, मुझे बाहर निकलना होगा। जैसे ही वो मुड़ा, उसके टॉर्च की रोशनी एक बहुत ही भयानक चुड़ैल पर पड़ती है। सोनू चीख पड़ा और उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर पड़ती है और अंधेरा हो जाता है। अजीब और भयानक आवाजें आने लगती हैं। कोई बचाओ मुझे, बाहर निकालो यहां से। चीखने चिल्लाने की आवाजों के बीच दरवाजा खुलने की आवाज आती है और 4-5 टॉर्च जलती हुई दिखाई देती है। सोनू, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो आवाज दो, हम आ गए तुम्हें बचाने। हाँ सर, मैं इस तरफ हूँ, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। जिस तरफ से सोनू की आवाज आ रही थी, सभी लोग अपनी टॉर्च उसी ओर करते थे। टॉर्च की रोशनी में चुड़ैल सोनू का पैर पकड़कर खींच रही है और सोनू जमीन पर पड़ा है। इस लड़के को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। हा 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 हा, मुझे धमकी देता है मूर्ख, अब तू भी मरेगा। चुड़ैल हाथ से शक्ति निकाल कर प्रोफेसर पर वार कर दिया और प्रोफेसर गिर गया। तभी वहां बाकी के कई और भूत आ जाते हैं और सोनू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जल्दी उस बैग को खोलो और उसमें लाल कपड़े में बंधा हुआ जो रखा है उसे निकालो, वरना देर हो जाएगी। एक टीम मेंबर उस कपड़े में से 4 नींबू निकालता है। उस आदमी के हाथ में वो नींबू देखकर सभी भूत एकदम से गायब हो जाते हैं। सोनू जमीन पर पड़ा था और वहां सन्नाटा हो जाता है। थैंक यू सर, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो। अभी काम खत्म नहीं हुआ है सोनू, खतरा अभी भी है। लेकिन भूत तो यहां से चले गए, फिर कैसा खतरा सर? ये सारे भूत अभी सिर्फ यहां से गए हैं। हमारी भूल ने इन्हें आजाद कर दिया है। अब ये और खतरनाक होकर सामने आएंगे। फिर हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे सर? बस इस लॉकेट को अपने गले में रखना। प्रोफेसर सभी को एक लॉकेट देते हैं। फिर वे सभी उस हॉस्पिटल के मेन हॉल में 2 नींबू और उस पर कोई खास पानी डालकर रख देते हैं और जल्दी दौड़कर वहां बने कमरों में छिप जाते हैं। मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैं उसे बेहोश देखकर सभी डर गए। अब हमारे पास बहुत ही कम समय है। बैग में से लाल पाउडर निकाल कर रखो। जैसे ही मैं इशारा करूं, इस पाउडर को सामने फेंक देना। अभी वे उस बेहोश टीम मेंबर को ही संभाल रहे थे कि सोनू की नजर हॉल में पड़े नींबुओं पर पड़ी। सर, वहां देखिए, उन नींबुओं का रंग बदलकर लाल हो गया। वे लोग नींबू को देख ही रहे थे, तब तक वहां धुआं हो जाता है और एक विशाल भयावह चुड़ैल प्रकट हो गई। उसके भयंकर रूप को देखकर सभी बुरी तरह डर गए। जैसे तैसे खुद को संभाल कर सोनू, पाउडर फेंको। जैसे ही सोनू ने पाउडर फेंका, रुको, हमें मुक्ति चाहिए। पिछले 12 सालों से हम किसी का इंतजार कर रहे हैं जो हमें मुक्ति दे, लेकिन यहाँ सिर्फ ऐसे ही लोग आए जिन्हें अपनी जान की चिंता थी। हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं आया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सभी भूत अब सामने आ गए थे। मैं इस हॉस्पिटल की डीन थी। यहाँ हॉस्पिटल विकलांगों के लिए दिन रात काम करता था, लेकिन एक दिन दुर्घटना में हॉस्पिटल में आग लग गई। बेचारे मरीज विकलांग होने की वजह से भाग नहीं पाए और स्टाफ उन्हें बचाने की वजह से सब कुछ जलकर तबाह हो गया, लेकिन कोई भी हमें बचाने नहीं आया। मैं आप सभी का दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आपको किसी को मौत देने का कोई हक नहीं।
इसलिए अब आप सभी को यह जगह छोड़कर जाना होगा। सोनू बैग से वो चमत्कारी पाउडर निकालकर सभी भूतों पर फेंकता है और उस चुड़ैल पर भी। तुझे खत्म करने का मकसद अब पूरा हुआ। अब मेरे भाई विक्की की आत्मा को शांति मिलेगी। सारे भूत धीरे धीरे वहां से गायब होकर मुक्त हो गए। एक भयानक आवाज के साथ चुड़ैल के भी प्राण निकल गए। फिर कभी उस कस्बे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन आज भी वो खंडर किसी का इंतजार कर रहा है।